चुका है। लेट्स इंस्पायर केवल कुछ लोगों का नहीं, आज सभी बिहार वासियों का अभियान बनता जा रहा है। 2 लाख से अधिक लोग तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। बिहार में उद्यमिता की क्रांति, हर बिहार वासी शिक्षित होकर स्किल्ड हो सके, इसमें समाज का सहयोग मिले, एक इकोसिस्टम का निर्माण हो, इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों में भी स्टार्टअप समिट्स का आयोजन करने का प्रयास किया जा रहा है। बीते दिनों में जमुई में एक श्रृंखला का प्रारंभ हम लोगों ने स्टार्टअप समिट से किया। भागलपुर में टीएनबी कॉलेज में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज नवादा में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा में भी छात्रों के साथ और नवादा के स्टार्टअप्स के साथ स्टार्टअप्स कैसे लगाए जाएं, कैसे उनको प्रोत्साहित किया जा सके, बिहार में उद्यमिता की क्रांति क्यों आवश्यक है, इन विषयों पर बात की गई। और जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं से, मतभेदों से ऊपर उठकर कैसे हम बिहार के लिए योगदान कर सकते हैं, इस पर व्यापक चर्चा की गई। बिहार की स्थिति आज अच्छी कही जा सकती है जब हम सोचते हैं कि हम 14.5% के विकास दर से बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में जब बिहार की जनसंख्या को देखते हैं, जिसमें 14 करोड़ में से 9 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी आयु आज 30 से कम है, तो एक बड़ी चुनौती तब दिखती है जब प्रति व्यक्ति आय की तुलना हम अन्य राज्यों से करते हैं। सिक्किम में 48,000, दिल्ली में 38,000, तेलंगाना में 29,000, महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में 23,000 के आसपास जिस प्रति व्यक्ति औसत आय को हम देखते हैं, और वहीं बिहार में पाते हैं कि केवल 5,028 रुपये एक बिहार का व्यक्ति प्रति माह में कमाता है। और तब जब हमारा स्वप्न है विकसित भारत का 2047 तक, कैसे पूरा होगा यदि बिहार विकसित नहीं हो। और बिहार को विकसित करने की चुनौती इतनी बड़ी है कि आज भले हम 14.5% के दर से बढ़ रहे हैं, लेकिन यदि 15% के दर से भी बढ़े तो प्रति व्यक्ति आय जो 5,000 रुपये की है, 5 वर्षों में केवल 10,000 तक ही पहुंचेगी और 10 वर्षों के बाद केवल 20,000 तक ही पहुंचेगी। ऐसे में यदि व्यक्ति को कमाने के अवसर बिहार में उतने नहीं मिलेंगे, जहां आज ही 20,000 से अधिक अन्य राज्यों में व्यक्ति कमा रहा है, वहां यदि हम 15% के विकास दर के बाद भी 10 वर्ष बाद पहुंचते हैं तो निश्चित सी बात है कि पलायन नहीं रुकेगा। पलायन तभी रुक सकता है जब बिहार में एक व्यापक उद्यमिता की क्रांति आए, बड़ी संख्या हमारे युवा जॉब सीकर्स नहीं जॉब क्रिएटर्स बने। और इसी के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में ऐसे स्टार्टअप समिट्स हम लोग आयोजित करके पूरी चुनौती को खुलकर युवा के सामने रखते भी हैं और साथ में एक इकोसिस्टम के निर्माण के लिए लोगों को जोड़ने के लिए आह्वान भी करते हैं। तो अभी अच्छी बात यही है 2028 तक बिहार के हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप के लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं, जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। 3 स्थापित हुए हैं, छपरा में, बेगूसराय में और पटना में। बिहार के सभी जिलों में स्थापित करने का लक्ष्य बताया जा रहा है सभी स्टार्टअप्स को। जो लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं लगभग उनकी संख्या 350 है। मार्गदर्शन भी उनको देने का प्रयास किया जा रहा है। नवादा में अभियान सशक्त हो, इसी आह्वान के साथ मैं नवादा आया था। पहले भी कई अवसरों पर नवादा आता रहा हूँ और नवादा के हर ब्लॉक में इस प्रकार से कार्य हो जैसा कि बिहार के अन्य जिलों में हो रहा है, उसके लिए मैंने आज सबसे बातें की। अभी तक अभियान में कुल मिलाकर 27 निःशुल्क शिक्षा केंद्र बिहार के 14 जिलों में चल रहे हैं। 350 स्टार्टअप्स भी चल रहे हैं साथ में, और जो चिकित्सक साथ में जुड़े हैं उनके द्वारा 250 से अधिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए गए, जिसमें 40,000 से अधिक लोगों का इलाज हुआ है। प्रयास यही है कि 2028 तक धीरे धीरे बिहार की सभी पंचायतों में ऐसे लोगों को हम जोड़ सकें जो बिहार के लिए कुछ अंशदान करना चाहते हों, और तभी विकसित बिहार का स्वप्न हमारा पूरा हो सकेगा।